ओम शांति। सिस्टर शिवानी की कही ये बातें जीवन जीने की शैली सिखाती हैं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करना सीखें। खुद को प्यार करने से ही लोग आपको प्यार करेंगे। वहीं अगर आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो खुद को महत्व देना सीखें। अपने महत्व को समझें, तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अपने आप में और अपने काम रवैये में बदलाव चाहते हैं तो काम में किस तरह से, कैसे और क्यों बदलाव लाना है, इसकी गहराई से मंथन बेहद जरूरी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनसे अपेक्षाएं ना रखें। जब आप प्यार के साथ उम्मीदें और अपेक्षाएं रखते हैं तो प्यार नहीं बल्कि एक तरह का व्यापार है। जब आप किसी की चीज के बदले कुछ चीज चाहते हैं तो ये प्यार नहीं, ये व्यापार बनता है। किसी की गलती को माफ कर देने के बाद आपके माइंड में वो बातें दोबारा नहीं आनी चाहिए। जब आप उस गलती को दिमाग में रखते हैं तो इसका मतलब कि आपने अभी तक माफ किया ही नहीं। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि ऐसा सोचिए कि मेरे विचार से खुशी और सेहत पनपती है। मेरी बॉडी परफेक्ट और हेल्दी है। ऐसा सोचने से आपके मन में पॉजिटिविटी आती है और आप खुद को स्वस्थ और खुश रख सकेंगे। हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि मैं मन की आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का बोझ ढोने दूंगी तो भारीपन महसूस होगा और जल्दी ही थक जाऊंगी। जब मैं को हम से बदल दिया जाता है तो कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। एक मजबूत आत्मा अपने प्यार का इजहार कर सकता है। केवल वही आत्मा मजबूत हो सकती है जिसमें विनम्रता हो। एक कमजोर आत्मा हमें स्वार्थी बना देती है। अगर हम खाली हैं तो हम दूसरों से लेते हैं, लेकिन अगर हम भरे हैं तो हम अपने आप ही सभी को देते रहते हैं। यही हमारा स्वभाव है। किसी को भी दिया हुआ प्यार या दी हुई खुशी हमेशा लौटकर वापस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति से यही आशा भी रखते हैं। अगर हमें किसी में कुछ पसंद नहीं आता तो हम आसानी से नकारात्मक बातों को बोल देते हैं। हम पहले अपने मन में उन भावों के बारे में सोचते हैं और गुस्से में उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में कही हुई बात स्वाभाविक रूप से अव्यवहारिक और अपमानजनक होगी, जो कि रिश्तों में खाई उत्पन्न कर देता है, जिससे रिश्ते टूट भी सकते हैं। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें उनके व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने व्यवहार को लेकर कुछ कारण होता है जिसको उस समय हम नहीं समझ सकते, और उस समय उस व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया देने में दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें कुछ समय देना चाहिए। हमें उनके सकारात्मक बातों और व्यवहार को पहचान कर सकारात्मकता की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में आपकी सोच दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरना है तो हवा में उड़ती उन पक्षियों से शिक्षा लें जो उन्मुक्त होकर अपनी उड़ान का आनंद लेती हैं। आपके पास भी ऐसी क्षमता है कि आप समूह में सद्भावना के साथ उड़ान भर सकें और अपने आप को आनंदित कर सकें। मुश्किल से हम अपने समय को बचाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर कर योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाते, तब तक हमारे मन में बेकार और नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिस वजह से हमारा बहुमूल्य समय बेकार होता रहेगा। अगर योजना बनाकर उस योजना पर समय पर अमल ना करें तो यह भी तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए हमें योजना बनाने पर अपना समय को बर्बाद ना करके अपने विचारों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज से हम पूरे दिन में से अपने लिए 15 मिनट का समय निकालेंगे जो हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने लिए समय लेने की सोच को हम कुछ दिनों तक बनाए रखेंगे ताकि अपने में हुए परिवर्तन को देख सकें। एक सकारात्मक विचार किसी भी स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। जब मैं एक सकारात्मक विचार को सोचती हूं और इसे लगातार अपने मन के अंदर रखने लगती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है
और मेरे आसपास चीजें बदल रही हैं। असंभव भी संभव में बदल रहा है और सब लोग मेरे सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह फिर से एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करूंगी। चाहे नकारात्मक स्थिति हो तो भी मैं सकारात्मक विचार को बनाए रखूंगी। ये सोच ही सकारात्मकता को लाती है और इस तरह के विचार हमेशा जारी रहें तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने में संभव हो सकते हैं। जब हम मजबूत सोच के साथ किसी भी कमजोरी को कम करने या खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने ही आप कुछ सदाचारी गुण उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। कमजोरी को खत्म करने की कोशिश ही हमारे अंदर गुण लाते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम में कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा, लेकिन अंत में निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ सदाचारी गुण प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसको दूर करने के प्रयास करते रहें, चाहे इसका लाभ हमें तुरंत दिखाई दे या ना दे। आज मैं अपनी कमजोरी को पहचान कर दूर करने की कोशिश करूंगी। इसके लिए एक योजना बनाऊंगी और अपनी कमजोरी को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करूंगी। समय समय पर मैं अपनी इन योजनाओं की समीक्षा भी करूंगी और इन प्रतिक्रिया में अपने अंदर विकसित हुए गुणों को उपहार समझकर इसकी सराहना भी करूंगी। ओम शांति। जय बाबा।